देवनारायण फड़। पार्ट 4 बगड़ावतों की सुंदर अमर कथा। पिछले पार्ट में आपने देखा कि माता साड़ू नियाजी को समझाती हैं कि आप पराई औरत को मत लाओ। रावण ने भी माता सीता का अपहरण किया, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैंने कल रात को सपना देखा कि खारी नदी के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और चारों ओर लाशें और मुंडियां पड़ी हुई हैं और भवानी मुंड की माला पहने हुए पहाड़ पर बैठी हुई है। परंतु नियाजी माता साड़ू की बात नहीं मानते हैं और रानी जयमती की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। अब आगे नियाजी रानी जयमती की सुंदरता का वर्णन साड़ू माता के सामने करते हैं। उनके श्रृंगार और रुपए के बारे में बताते हुए उन्हें रानी पद्मिनी की उपमा देते हैं। इस पर साड़ू माता नियाजी से कहती है कि आप जाओ और रानी को लेकर आओ। मैं नई रानी को अपनी बहन के जैसे समझूंगी और उसे लेकर आओगे तो उसकी आरती उतारकर हंसी खुशी उसका स्वागत करूंगी। दूसरी सभी रानियां साड़ू माता से कहती हैं कि रानी जयमती है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन है तो दूसरे की औरत। बगड़ावत राण जाने के लिए अपने घोड़ों का श्रृंगार करते हैं। सवाई भोज हीरों, पन्नों और सोने के जेवरों से सजी हुई बुली घोड़ी पर सवार होकर निकलते हैं। साड़ू माता बगड़ावतों को शाम के वक्त जाने के लिए मना करती है और सुबह जाने का आग्रह कहती हैं। नियाजी कहते हैं कि जाना तो है ही, आप हमारी वापसी के लिए शगुन करना और अब हमें आज्ञा दो। साड़ू माता की अनुमति के बाद सभी भाई घोड़ों को नचाते हुए सवार होकर गांव के बाहर इकट्ठे होते हैं और देखते हैं सभी भाई आ गए मगर तेजाजी नहीं आए। नियाजी तेजाजी को परवाना लेते हैं कि तेजाजी, आप पत्र पढ़ते ही जल्दी आ जाना, हम आप पर आंच भी नहीं आने देंगे, आपको सुरक्षित वापस लाएंगे। आप नहीं आए तो आपका सिर काटकर साथ ले जाएंगे। समाचार सुनकर तेजाजी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों के साथ आ जाते हैं और सारे बगड़ावत भाई रानी को लेने के लिए राठौड़ा की पाल पर पहुंचते हैं। उधर रानी जयमती के लिए बनाया गया नया महल बनकर तैयार है। रानी जयमती महलों में रहने आ जाती है। जब रावजी अपनी नई रानी जयमती के पास रात को आते हैं, रानी उनके साथ चौपड़ खेलती है और अपनी माया से रावजी को मुर्गा बना देती है और हीरा को बिल्ली बना देती है। रात भर मुर्गा बने रावजी बिल्ली से बचने से लिए इधर उधर भागते छिपते रहते हैं। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रावजी के छोटे भाई नीमदेजी पूछते हैं कि भाई साहब, नई रानी में इतना मगन हो गए हो कि आपकी आंखें इतनी लाल हो रही हैं, क्या रात भर सोए नहीं? रावजी कहते हैं कि नीमदे, लगता है महल में कोई भूत प्रेत है जो रात भर मेरे पीछे बिल्ली बनकर घूमता रहता है और मुझे डराता है। इधर राण में जयमती भवानी हीरा से पूछती है कि बगड़ावत आ गए क्या? हीरा जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। जयमती कहती है, बादलों में बिजली चमक रही है, बगड़ावतों के भाले चमक रहे हैं, बगड़ावत आ रहे हैं। हीरा कहती है, बाई साहब, मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बगड़ावत राण में रानी को लेने आ जाते हैं और नौलखा बाग में ठहरते हैं। सवाई भोज बकरियों की पाली बनाकर रानी के महलों के पिछवाड़े उन्हें चराने निकल जाते हैं और रानी जयमती को संकेत कर देते हैं कि हम आपको लेने आ गए हैं। जैसे ही रानी जयमती को बगड़ावतों के आने की सूचना मिलती है, रानी जयमती अपनी माया से अपने पसीने का सुअर बनाकर नौलखा बाग के पास छोड़ देती है। नियाजी की निगाह जब उस पर पड़ती है तो वह उसका शिकार कर लेते हैं। वहां नौलखा बाग में नियाजी और नीमदेव जी की फिर से मुलाकात होती है। नीमदेव जी रावजी के पास जाकर बगड़ावतों के आने की खबर देते हैं। इधर रानी जयमती हीरा को कहती है कि जाकर पता करो सवाई भोज के क्या हाल हैं। जब हीरा जाने के लिए मना करती है तो जयमती हीरा को लालच देती है और अपने सारे गहने हीरा को पहनने के लिए देती है। हीरा कहती है, ये गहने मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो आपको ही अच्छे लगते हैं। जयमती हीरा को कहती है कि ये गहने पहनकर तू सवाई भोज का पता करने जा। हीरा नौलखा बाग में बगड़ावतों से मिलने पहुंचती है, जहां बगड़ावत भाई पातू कलाली की बनाई दारू पी रहे हैं। वहां हीरा के गले में नियाजी दारू का गिलास उंडेल देते हैं। हीरा दारू पीकर बेहोश हो जाती है और रात भर नौलखा बाग में ही रहती है। बगड़ावत हीरा को जाजम दरी से ढक देते हैं ताकि कोई देख ना ले। जब सुबह हीरा को होश आता है और वह महलों में रानी के पास लौटती है तो किसी को शक न हो, इसलिए अपने साथ चावंडिया भोपा को लेकर आती है और कहती है
कि रानी के पेट में दर्द था, उसको ठीक करने के लिए इसे लेने गई थी। चावंडिया भोपा के वापस लौटने के बाद रानी जयमती हीरा को पीटती है और ईर्ष्यावश उसे खूब खरी खोटी सुनाती है कि तू भोज पर रीझ गई है। भोज ने रात को तुझे छुआ तो नहीं, और क्या क्या बात हुई बता। जब हीरा सारी बात सही सही बताती है, तब रानी जयमती वापस हीरा को मनाती है, उसे खूब सारा जेवर देती है। एक दिन रात को हीरा और रानी जयमती सवाई भोज से मिलने नौलखा बाग की ओर जा रही होती हैं। संयोग से उस दिन नीम देव जी पहरे पर होते हैं और वो रानी की चाल से रानी को पहचान जाते हैं। रानी नीम देव जी को देख पास ही भड़भूजे की भाड़ में जा छुपती है, जिसे नीम देव जी देख लेते हैं और हीरा से पूछते हैं कि हीरा, भाभी जी को इतनी रात को लेकर कहाँ जा रही हो। हीरा सचेत होकर कहती है कि बाईसा को पेट घणो दुखे है, इस वास्ते भड़भूजे के यहाँ आए हैं। यह झाड़ फूंक भी करना जानता है, बताबा ने आया है। नीम देव जी को हीरा की बात पर विश्वास नहीं होता है। भड़भूजा की भाड़ में छिपी रानी को निकालते हैं और हीरा को कहते हैं कि हीरा, तुझे इस सच की परीक्षा देनी होगी। हीरा परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। नीम देव जी लुहार को बुलवाते हैं और लोहे के गोले गर्म करवाते हैं। लुहार भट्टी पर लोहे के बने गोलों को तपाकर एकदम लाल कर देता है। जब लुहार लोहे के तपते हुए गोले चिमटे से पकड़कर हीरा के हाथ में देने वाला होता है, तब नीम देव जी हीरा से कहते हैं कि यदि तू सच्ची है तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे, और अगर तू झूठ बोल रही होगी तो तेरे हाथ जल जाएंगे। हीरा लोहे के गर्म गोलों को देखती है तो एक बार पीछे हट जाती है और रानी की ओर देखती है। फिर अचानक हीरा को लाल तपते हुए गोले के ऊपर एक चिंटी चलती दिखाई देती है, तो वो समझ जाती है कि यह बाईसा का चमत्कार है और वह तपते हुए गोले को अपने हाथों में ले लेती है।